मैं खड़ी हुई हूँ अपनी बिल्डिंग की इधर एलिवेटर के आगे। यहाँ से राफे आएगा, इसे मैं दिखाने वाली हूँ आज फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली घर में तो मेरी जस्ट अबू धाबी वाली सिस्टर नहीं देखी हुई है, तो अभी पाकिस्तान से किसी ने भी नहीं देखी थी। तो आज मैं इसे अब अपनी गाड़ी दिखाने जा रही हूँ फाइनली, तो इसका रिएक्शन भी देखते हैं। हाँ ना, किया सोनेट हमारी गाड़ी। मुबारक हो सही वाली। मुबारक। आज अगली सुबह है, मैं उठी हूँ सुबह सुबह, नमाज पढ़ी है और तकरीबन फजर का टाइम है। तो मैंने सोचा कि मैं कार वॉश के लिए भी पता करके आती हूँ। ये सामने ही मेरी कार खड़ी है P1 में। इधर से मैं कार लेके जाती हूँ और चेक करती हूँ कि अगर तो इस टाइम कार वॉश खुला होता है। मैं चाह रही हूँ मैं अपने भाई के उठने से पहले मैंने ये क्या लिखा हुआ था आने से पहले, राफे की गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी थी और मैंने है इंतज़ार में मैंने क्या क्या नहीं लिख दिया। तो फाइनली अब मैं चाह रही हूँ कि राफे तो आज सो रहा है, वीकेंड है, संडे है, तो उसके उठने से पहले एटलीस्ट मैं कार वॉश का पता कराती हूँ, सो दैट उसको मैं गाड़ी अच्छे तरीके से दिखा सकूँ ना। तो लेट्स गो इनसाइड। अभी सुबह सुबह के टाइम में लेट्स सी के अगर खुला होता है तो हम लोग जो है गाड़ी वॉश करवा लेंगे। जी गाइस, हमें तो मिल गया है ओपन ही बाय चांस। ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैनुअल वॉश है, फिर ये 2 मैनुअल वॉश के आगे मतलब डिफरेंट इन्होंने बनाए हुए हैं। ऑयल चेंज का भी है, अगर आप वहाँ पे क्लोज करके देखें, ऑयल चेंज, टायर, देन इलेक्ट्रिकल समथिंग मैकेनिकल, और लास्ट पे वैक्यूम वाला है। तो मैंने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि मैं कोई भी काम स्पेशली जब फर्स्ट टाइम करवाने जा रही हूँ तो उतनी तसल्ली मैं पूरी करती हूँ। और इस साइड पे जो है ना ऑटो वॉश भी हो रहा है। ऑटो वॉश में बस सिंपली कोई भी बंदा नहीं है, उन्होंने बस गाड़ी खड़ी की थी और वो सारा खुद ब खुद वॉश करी है, लेकिन उसके इवन कम है थोड़े से चार्जेस। बट मैंने इनसे कहा है कि जो ज़्यादा अच्छे से साफ़ होगा मुझे वही वाला रिकमेंड करे। तो आई एम गोइंग टू डू मैनुअल वॉश इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर, और ये मेरी गाड़ी का पहला शावर होगा। शुड आई मेंशन इन द टाइटल माय कार शावर। तो गाइस, इसमें ये क्या करेंगे, मैनुअल वॉश करेंगे पहले बाहर से सारा, और फिर मैं उस साइड पे जाऊंगी जो अंदर से फिर वैक्यूम वगैरह होगा अंदर से। अच्छा, फर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि मैं बाहर से जब से मैंने कार ली तो मैं कुछ ना कुछ क्लीनलीनेस करवा रही थी। लाइक बाहर से मैं करवा लेती थी तो उसका 20 दिन हम यहाँ पे चार्ज कर लेते थे JVC में। अभी जो है दोनों का मिला के ईच एंड एवरीथिंग क्लीन करके देंगे 48 दिरहम में, लाइक ऑलमोस्ट 50 दिरहम में ये गाड़ी मेरी अंदर बाहर से क्लीन होने वाली है। खैर मुझे इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी कार अभी न्यू ही है, तो अगर मैं साथ साथ मेंटेन रखूँ तो उतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। बट लेट्स सी अभी, क्योंकि भाई आया है तो करना है इंशाल्लाह उसको अच्छे से। हम गाड़ी जो है वॉश हुई भी ही दिखाएंगे। इस तरह से साफ़ होने वाली है मेरी गाड़ी प्रॉपर। इस तरह से साफ होने वाली है गाड़ी मेरी। गाइस, ये मेरी गाड़ी फाइनली खड़ी हो गई है यहाँ पे, और इन्होंने मेरे से पूछा कि आपने अंदर से भी अगर करवानी है, लाइक इंजन को भी चेक किया, 110 दिरहम का हो जाएगा, ये वो ETC डाउन से भी हो जाएगी, लेकिन मैंने डाउन वाला नहीं लिया क्योंकि डाउन की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। एज सच जस्ट आउटसाइड और इनसाइड होगा, तो मैंने उसको 110 वाले को नहीं लिया पैकेज को। तो अभी मैंने पे कर दिया ऑलरेडी, बस ये यहाँ पर आएंगे और स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने लगा है शॉवर मेरी गाड़ी का फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखें, ओह शैम्पू लग गया है पानी के बाद। ये सारा लगा है, वाह इतना आ रहा है देख के। मैंने लिटरली मतलब थोड़ी सी लापरवाही की हुई है इंजन के मामले में स्पेशली। आई डोंट नो, अभी भाई आ गया तो उसके हवाले करने वाली हूँ मैं ये चीज़ें। आई डोंट नो अबाउट द कार वेरी मच।
फिर उन्होंने ये लिक्विड लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया है। और गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, लोग इतनी साफ साफ गाड़ियाँ ही साफ़ करवाने आए हुए हैं। ये देखें, ये इतनी प्यारी गाड़ी खड़ी है और ये साफ़ करवाने आए हैं। और मैंने असल में डिले कर दिया अपने भाई की फ़्लाइट की वजह से भी। गाइस मैंने एक फ़ैसला बहुत अच्छा किया इस वक्त आने वाला। देखिए अभी सनलाइट स्टार्ट ही हुई है और मैं निकल आई, क्योंकि अगर मैं धूप में आती फुल धूप में तो मेरे से तो यहाँ बाहर भी नहीं खड़े हुआ जाना था। जैसे मैं कह रही हूँ, पानी ले लेती हूँ। पेट्रोल पंप से हमेशा चीज़ें महंगी मिलती हैं, एज वी ऑल नो फ्रॉम पाकिस्तान इवन। तो जो मुझे 50 दिरहम का 2 कॉइन्स बाकी मिले हैं ना, 48 मैंने वहाँ पर दिए हैं और 2 दिरहम का हम पानी ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे मेरे हो गए 50 पूरी। एक्चुअली में मैं क्यों कैश अभी डर डर के इस्तेमाल करी, क्योंकि मेरा कार्ड जो है वो ATM मशीन में ब्लॉक हो गया था और आज है वीकेंड, तो ये लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले और बैंक्स वगैरह बंद है और मेरे पास ना कैश है ना ही कार्ड है। सी गाइस मैं तो वहाँ पे पानी लेने भाग गई थी और पीछे से मेरी गाड़ी का एक जो है ना लेवल हो भी चुका है, लाइक बाहर से हो चुकी है। ये देखिए आप लोग के लिए। और अब मैं ये वैक्यूम बे वाली साइड पर आ गई हूँ। अब अंदर से वॉश का टाइम है गाड़ी का, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप करनी और फिर हम अंदर से गाड़ी साफ कर लेंगे। गाइस जस्ट आई नाउ आई हैव नोटिस के मैट्स वगैरह भी साफ़ हो रहे हैं। आप लोग तो यहाँ से देख नहीं पा रहे, बट मैट्स वगैरह भी प्रॉपर्ली क्लीन होने वाले हैं इसके बाद मेरे भी इंशाल्लाह। मैं जस्ट एक्स्ट्रा स्टफ देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने कुछ ऊपर ऊपर रखा हुआ है तो मैं उसको ऑलरेडी जो है थ्रो आउट कर दूँ, और ताकि उन लोग को भी कन्वीनियंट हो करने में। तो लेट मी चेक। मैंने अक्सर कार के नीचे, सीट्स के नीचे इतना कुछ गिर जाता है जब भी ब्रेक लगती है मेरी। इस गाड़ी में मैंने रखा हुआ था कैंप शैम्प और इन्होंने भी सारा समेट के एक तरफ किया है। रेस्टोरेंट के इतने मेन्यू पड़े हुए थे वो मैंने फेंक किया, पानी की बोतलें। और ये देखिए अभी अंदर से मेरी गाड़ी क्लीन हो रही है। ओके गाइस, तो इट्स टाइम टू चेक द इंटीरियर ऑफ द कार। मैं आप लोगों को अंदर से भी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ जितना मुझे दिखने में नज़र आ रहा है। और बाकी आप लोग भी जो लोग गाड़ियों का शौक़ रखते हैं या जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो लोग कमेंट में मेरे साथ जो है ना इसके एडिशनल फीचर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं जो मे बी मेरे लिए न्यू हैं, जो मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं देखे। तो आई विल शो यू कि मतलब मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मैंने अभी तक देखे हैं। तो अपेरेंटली तो आपको ये देख के सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है। अच्छा, एक किया सेल्टोस होती है, ये मेरी सोनेट है। सेल्टोस की जो डिस्प्ले है वो एंड तक है ना, इसका ऑलमोस्ट यहाँ तक है। तो उसका डिस्प्ले का डिफरेंस था ऑलमोस्ट। बाहर से तो गाड़ी वो सेम ही थी, लेकिन उसके इंटीरियर में और इसमें थोड़ा सा अंदर से फ़र्क था। ठीक है जी, ये एक डिफरेंस था मेरी गाड़ी में और किया सेल्टोस में। और बट इसकी जो मज़े की बात है, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आई थिंक स्क्रीन प्रोजेक्शन वाला भी एक फ़ीचर है, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लोर किए नहीं है पूरी तरह। लाइक माई मोबाइल, जब से मैंने आईफोन लिया है मैं पूरी तरह से इसके फीचर्स को एक्सप्लोर अभी तक नहीं कर पाई। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं। इसके बाद ये ऑल मेन्यूज़ के ऑप्शन है। ऑल मेन्यूज़ में आपका मीडिया है और मेन क्या है, फ़ोन प्रोजेक्शन है, आपकी फ़ोन कॉल्स वगैरह। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मैं जब ब्लूटूथ से अटैच कर लेती हूँ फ़ोन को तो आई कैन अटेंड माई कॉल्स। मतलब मैं आराम से गाड़ी चलाते चलाते इसी के साथ जो है फ़ोन मेरा कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं जो है अपनी फ़ोन कॉल्स को आराम से यहाँ से अटेंड कर लेती हूँ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपकी जो है ड्राइविंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, ना ही मुझे हेडफोन्स लाइक हैंड फ्री लगाने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें हैं कि मैं कॉल वगैरह यहाँ से ही कनेक्ट करके अपने मोबाइल को रिसीव कर लेती हूँ। और चाहे तो आप बीच में जो है अपना एंड्रॉयड फ़ोन जैसे कनेक्ट किया हुआ है तो आप मैप वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे मेन चीज़, अगर समबडी नोज़ कि मैंने इसको किस तरह से कनेक्ट करना है, वैसे USB की वो ऑप्शन दिखाता है, बट मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो वो मेरे मोबाइल को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, जस्ट ऑडियो मैं यहाँ पे सुन पा रही हूँ अभी तक। बट आई नीड टू चेक हाउ टू कनेक्ट दिस स्क्रीन विद माई मोबाइल ना, कि मैं वीडियो वगैरह या जो भी मैप वगैरह यहाँ पर कनेक्ट कर सकूँ। बट इसको मैं जब यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ तो वो नहीं हो रहा। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं इधर वाले डिस्प्ले पे। इधर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है।
जिसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हो ना। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से ये साइड पे देखें आप, इधर भी डिफरेंट, ये तो खैर वॉल्यूम का दिया हुआ है, और ये भी लिमिट सेट करने का है ऑलमोस्ट। मतलब कुछ तो मेरे से मिस्टेकली ही प्रेस हो जाते हैं, तो मुझे पता चलता है ओके इसका ये मकसद था। तो ये मोड वगैरह, अगर मैं मोड यहाँ से चेंज करूँगी तो मोड में आई थिंक यहाँ पे वो चेंज कर देगा। और इसके अलावा ये देखिए, ये कोई वॉइस का कुछ दिया हुआ फीचर, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वाला भी ऑप्शन है। आई थिंक क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी में मौजूद है, और क्रूज़ कंट्रोल भी मैं जो है यूज़ कर सकती हूँ, बट बेसिकली मैंने अपने आप को उसकी आदत नहीं डाली हुई, तो मैं नहीं यूज़ करी क्रूज़ कंट्रोल वाला। उसके बाद मैं आप लोगों को ये चेंज करके दिखाने वाली थी बेसिकली। जी बिल्कुल, ये क्रूज़ कंट्रोल वाली ऑप्शन है इसकी। देखिए अभी तो ये गाड़ी खड़ी हुई है क्योंकि तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्रूज़ कंट्रोल किया है, तो मैंने अभी तक वैसे भी ये यूज़ नहीं की। उसके बाद ये इसके पीछे लाइट्स वगैरह का ये सीन है अच्छा कि माशाल्लाह इस गाड़ी में ना, अगर आप भूल भी जाते हो ना कि मैंने जो है समटाइम्स होता है कि आप जब डे लाइट कम होती है तो आप ऑन टाइम नहीं चलाते, बट आपकी मेरी ये गाड़ी में क्योंकि ऑटो है तो वो ऑटोमेटिकली ही कार्स की बाहर वाली लाइट्स ऑन हो जाती हैं मेरी। और इसको आप खुद से भी ऐसे जो है ना, ये भी देखिए मैंने मोड चेंज किया है तो ये ऑटो पे चला गया है और ये ऑफ हो गई हैं। ये देखिए ऊपर जा रहे हैं, ये लाइट्स ऑन हो गई हैं। देन एक हेडलाइट्स हैं आई थिंक। तो ये सीन है, अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली भी ऑन हो जाएंगी, और आप ऑफ़ करना चाहेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएंगी। ये गाड़ी का है। बाकी और भी इसमें जो वाइपर्स वगैरह आ जाते हैं, और इस तरफ जो है, इस तरफ भी काफ़ी कुछ है। ये देखें, खैर मैंने आप लोगों को बताया, मुझे क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है, बल्कि आप लोग मेरे से इसके डिफरेंट फीचर्स कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और आप लोग मुझे बताना कि हाउ आई कैन यूज़ इट प्रॉपरली। और मेरे लिए क्योंकि अभी नहीं हुआ, इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो मैं अभी इसको पूरी तरह से यूज़ नहीं करी। इसके पीछे वाले जो हैं एक वो वाइपर्स जो हैं वो चल पड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बैक मिरर के लिए जो वाइपर्स हैं वो चल पड़े हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं एसी में क्या क्या है जी। एसी का तो बस यही सीन है कि जी आप इसको ऑटो पे कर सकते हैं, और इसका टेम्परेचर वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। खैर ये लो पे है। अगर मैं दिन में तो गाड़ी बिल्कुल ही, आप लोगों को पता है दुबई है तो दुबई गाड़ी जो है जला के रख देता है दिन में, तो बहुत ज़्यादा हमें कम टेम्परेचर पे ही एसी ऑन करना पड़ता है। और फिर मैं इसको समटाइम्स ऑटो पे कर देती हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ऊपर ले जाए और गाड़ी का जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अगर आपने इसको कम करना है तो आप यहाँ से कम करके इसको अगेन एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप चाहे तो ये ऑन कर लें एसी के लिए। इसको यहाँ से आपने देखना है कि फेस पे या नीचे लाइक फीट वगैरह पे भी, और मैं मोस्टली फेस पे ही रखती हूँ जस्ट। और उसके बाद इसके अभी तक बाकी के ये मोड ड्राइव मोड में क्या है बेसिकली, जब मैं आप लोगों को यहाँ से क्लिक करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे ये देखें, इसका एक इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है और स्मार्ट है। लाइक माई स्कूटी, मैंने जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसके 3 डिफरेंट मोड्स होते थे ना, तो अभी मैं अगर इसको स्पोर्ट पे कर देती हूँ तो ये देखिए स्पोर्ट्स पे आई थिंक इसकी और भी स्पीड एंड एवरीथिंग जो है और एफिशिएंट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं इसको स्मार्ट पे कर दूँगी तो हर चीज़ और भी स्मार्टली जो है वर्क करने लग जाएगी। बट मैं इसको नॉर्मली आजकल इको पे ही यूज़ कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में इट वाज ऑन कंफर्ट बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैंने फिर रियलाइज़ किया कि जब मैं इको पे करती हूँ तो यू नो कि एक स्पीड भी अच्छे से स्मूथ रहती है और पेट्रोल कंजम्पशन भी बहुत सही रहती है, फ्यूल कंजम्पशन यानी कि। उसके अलावा जो है ये अभी तक मैंने जो है इतने किलोमीटर चला चुकी हूँ मैं गाड़ी, ठीक है जी, जितना भी मैंने चलाई है, क्योंकि जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ली थी तो ये बिल्कुल ज़ीरो जो है ना किलोमीटर, यानी कि इसकी कोई भी माइलेज नहीं थी, मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे ये स्टार्ट की थी। तो इसको जो है मैंने अभी इतना चला लिया। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूल वाली साइड है। फ्यूल मैंने अभी इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑलरेडी जो है मेरे पास अभी कार्ड का इशू चल रहा है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको हाफ़ पे या मैं फुल पे ही इसको करवा लेती हूँ, यानी कि अगर मैं 50 दिरहम डलवाती हूँ तो ऑलमोस्ट मेरी हाफ़ टैंक हो जाएगी। अगर मैं फुल डलवाऊँगी तो ऑलमोस्ट 100 का मेरा फुल हो जाता है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं, टायर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, या अगर आपने आई थिंक देखना है, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये
आपको और तरह के ऑप्शन दिखा रहा है, स्नो, मड, सैंड। अभी तो स्नो भी नहीं है, मड भी नहीं है यार। ये किस पे था स्टार्टिंग में, आई डोंट नो। खैर हम चलते हैं, मड पे कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। मैंने इसको इको पे करना है वापस। और उसके अलावा पार्किंग का फीचर ये देखिए, मैं ये अगर क्लिक करूँगी तो ये पी है, पी से आपको ये पीछे की दिखाने लग गए है कि पीछे का सारा दिखा रहा है व्यू। और मैं चाहूँ तो मैं इसको खुद ही से प्रेस करके देख सकती हूँ। हालांकि गाड़ी खड़ी भी है, मैंने अभी रिवर्स गियर भी नहीं लगाया। गियर का भी ये सीन है कि गियर में आपके पास जी पार्किंग आ जाता है, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव पे। और ड्राइव में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैं अगर आप लोगों को दिखाती हूँ लगा कर, इसमें खैर पार्किंग में भी ये लग जाएगा। आप इसको ड्राइव पे आप करेंगे तो आपको ड्राइव पे ना 2 तरह के मिल रहे हैं। आप इसको चाहे तो इधर करके, ये देखें इसका स्पोर्ट्स का ऑलरेडी ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। और इधर वापस करते हैं गियर को, यानी कि मैं यहाँ से गियर छेड़ूंगी, यहाँ करूँगी तो ये वापस इको पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस पार्किंग पे कर देती हूँ। और ये बाकी की सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे मैं नॉर्मली जब मैंने चाय ली, पानी लिया, तो मैं आराम से इजली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर पाती हूँ। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो इसकी स्टोरेज है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मिली हुई है। और यहाँ पे क्योंकि ये देखें, ये इसका ब्लूटूथ चार्जिंग वाला सिस्टम है, यानी कि आप इजीली यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। क्योंकि मेरे 2 फ़ोन्स हैं, नॉर्मली मेरा एक तो डाउन ही रहता है। अगर मैं एक चार्ज कर लूँ दूसरा डाउन हो जाएगा। एंड्रॉयड करती हूँ, आईफोन, तो मोस्टली क्या होता है कि मैं अगर एक यहाँ पर यूज़ कर भी रही हूँ तो दूसरा मैंने रखा होता है। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ से इसको चार्ज कर सकती हूँ। तो इसका ये ब्लूटूथ वाला फीचर अच्छा है। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर जो स्पेस मिली हुई है, विच इज़ क्वाइट नाइस स्पेस। और उसके अलावा इसकी ब्लूटूथ तो है, साथ इसका मैनुअली भी देखिए, ये USB से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा ये फीचर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज़ नहीं करती। आई थिंक ये जो सिगरेट्स स्मोकिंग वगैरह के लिए ये आपको दिया गया है। और उसके बाद ये स्पेस मुझे बहुत पसंद है। इधर मैं अपनी कीज़ वगैरह रख लेती हूँ, कुछ भी कार्ड्स वगैरह, अपार्टमेंट के एक्सेस कार्ड्स ETC, वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैं अपना नॉर्मली जो खाने पीने का जो स्टफ़ होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ये लेके रखा हुआ था ऑलरेडी, मैंने ये खुद से बाई किया है गाड़ी के लिए, क्लीनिंग के लिए। बट अभी तक मैंने इसको लाइक फ्यू टाइम्स इसको यूज़ किया है। और उसके बाद आप इधर आ जाए तो मैं आप लोग को यहाँ से कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट दी गई थी बट वी हैव इनसाइड, लेट मी चेक। सबसे पहले जो है इसकी ये किट दी गई है, फर्स्ट एड किट। अच्छा, ये बहुत मज़े की इसकी जो है ना ये पैकेजिंग है। खैर मैंने किट वगैरह अभी तक खोल के नहीं देखी, बट लेटर ऑन आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर माई कॉस्मेटिक्स। और उसके बाद जो है ये वारंटी कार्ड दिया गया है, बेसिकली वारंटी एंड मेंटेनेंस कार्ड, ठीक है। ये 5 ईयर्स और जो भी ब्ला ब्ला इसके ऊपर चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है जी ये एक चीज़ को काफ़ी हैवी सी है। ओके, ये प्रॉपर बुकलेट टाइप है, ठीक है जी। ये तो मैंने खैर देखी ही अभी है। गाड़ी की इसमें इंस्ट्रक्शन एंड ऑल दी गई हैं इसके अंदर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मैंने जो है सालिक का टैग लगवाया था, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी दुबई में गाड़ी लेने वाला है तो सबसे पहले आप लोग ये टैग वगैरह ज़रूर बाय करके रख लें। अच्छा, सालिक मोस्टली जो है लोगों को, जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं होती है, जो न्यू होते हैं फिर दुबई में, उन लोगों को सबको मे बी के नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो बेसिकली ये गेट पे, जैसे हम लोग पाकिस्तान में किसी टूल प्लाजा से क्रॉस करते हैं और हम लोग चार्ज करते हैं, तो उस तरह ये सालिक का टैग है। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है कि देखें, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टिकर लेके इसको यहाँ पर लगा दिया था, विच इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपने जो है इसको यहाँ पर नहीं लगाना या कोई और भी अल्टरनेट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटराइज खुद ब खुद स्कैन कर लेगा और फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें से डिडक्ट कर लेगा। तो वो मैंने ऑलरेडी जो है सालिक की कर ली थी एप्लीकेशन, उसको भी आप लोगों ने साथ साथ जो है मेंटेन रखना होता है, बैलेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, आई डोंट नो अबाउट दिस। उसके बाद एक और इसके अंदर से ये निकली है, ठीक है, ये मैंने अभी तक नहीं देखी। उसके बाद गाइस ये एक बॉक्स दिया गया था अंदर, ठीक है। ये आई डोंट नो फॉर स्मोकिंग पर्पस और बट मैं तो इसको ऑब्वियसली किसी और ही काम के लिए
आई मीन कि मैं इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें डाल सकती हूँ। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर बना हुआ तो ये सिगरेट का ही साइन है, और इस तरह से ये इसके अंदर स्पेस है, ठीक है। तो मैं इसमें छोटा मोटा जो है ऐसा गार्बेज इसको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ये एक चीज़ दी गई है, फॉर दिस ऑल्सो आई एम नॉट श्योर। उसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट चीज़ों पे। ये एक स्टार्टिंग में मेरी दोनों कीज़ जो हैं गाड़ी की इसके साथ अटैच की गई थी। मैंने जो है एक सेफली अपने पास रख ली है और एक नॉर्मली मैं बैग में रखती हूँ। ये मेरी गाड़ी का फर्स्ट एवर जो है मैंने पेट्रोल डलवाया था अपने कार में। ये आई डोंट नो कितने का था, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई होगी। ये मेरा फर्स्ट एवर गाड़ी में जब मैंने पेट्रोल डलवाया ये वो है, दैट्स इट। इसके अंदर यही सब था। उसके बाद मैं ये सारे स्टेप रखने के बाद आप लोगों को बाकी की चीज़ें भी दिखा देती हूँ। गाइस मेरी साइड पे जितने भी मतलब डोर पे लाइक कंट्रोल बटन्स वगैरह हैं, उसको ये तो मिरर्स के आ जाते हैं पीछे वाले चारों बटन्स। ये मेन मेरे वाले मिरर का है, देन ये राइट मिरर का है, ये पीछे वाले 2 मिरर्स का है, विंडो का आई मीन। तो उसके बाद ये अनलॉक और लॉक वाली ऑप्शन है। ये गाड़ी के जो साइड वाले ये वाले मिरर्स हैं इसके लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये भी सारा ऑलमोस्ट ऑटो वाला ही सीन है। और इसके अलावा तो ऐसे इधर कुछ भी नहीं है ख़ास। और आई डोंट नो अबाउट दिस बटन, ये वाला मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये वाला इसके बारे में भी मुझे बताएं आप लोग, क्या है ये? ओह इट्स क्लोजिंग, नाउ इट्स ओपनिंग। बस ये यही था, ठीक है। और इधर कुछ बटन दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर भी स्पेस बहुत अच्छी है। साइड पे आप बॉटल्स वगैरह में अक्सर पानी की रख सकती हूँ। यहाँ पर ये स्पेस सबसे अच्छी बात है कि स्पेस है प्रॉपर, मेरे हिसाब में मैं चीज़ें वगैरह इजीली मैनेज कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा मेरा बेस्ट फीचर है वो यही है कि जो मैं इसको ब्लूटूथ से अटैच करके कॉल्स वगैरह अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा क्लाइंट की कॉल्स सी आती हैं। तो अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। बल्कि पीछे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को वैसे दिखा रही हूँ। ये इस तरह से इसकी लेदर जो है ना, सारी इसका सीट्स वगैरह का इन्होंने लेदर दिया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंटीरियर मतलब इसका सारा लेदर वाला है। और मैंने जो है अभी तक इसके कवर्स भी नहीं उतारे थे, यही आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, मैं इसको नीचे करती हूँ तो उसके बाद ये इसका मिरर आ जाता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इतना सा खोल के दिखा देती हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये सारी मतलब इसकी पैकिंग में अभी आप लोगों के सामने उतार देती हूँ, ठीक है। सो यू विल फील गुड। मैंने आप लोगों के सामने ही इसकी जो है ना अनपैकिंग किया। ये लीजिए, ये ले। मैंने मोस्टली देखा था कि कार्ड्स में ना जस्ट एक साइड पे जो कि साथ वाला जैसे मदर्स बैठती हैं या कोई भी फीमेल्स होती हैं तो जस्ट इधर दिया होता था, बट इसमें दोनों पे ही है, विच इज़ गुड थिंग। यहाँ पे भी मिरर दिया हुआ है और उस पर भी दिया हुआ है। ये भी मैं आप लोगों के सामने ही उतार रही हूँ, ये देखें, सो दैट यू विल फील कि मैंने हर चीज़ आप लोगों के सामने ही शुरुआत की है। ये भी मैंने उतार दिया है इसका शॉपर, ठीक है। इसको यहाँ से मैं निकाल के और उसके बाद मैं आप लोगों को पीछे का सारा इंटीरियर दिखाती हूँ। सो फिर इसके बाद आप इसके पीछे की सारी ये चेक करें। अगर इसके मैट्स वगैरह मुझे जो है ऊपर वाले ना ला के रखने हैं। आई थिंक मुझे कुछ भाई ने सजेस्ट किया था कि प्लास्टिक मैट्स कुछ समथिंग मतलब होगा तो वो इसके ओरिजिनल मैट्स को ख़राब नहीं करेगा। आप लोग भी मुझे रिकमेंड करें कि मैं अपनी गाड़ी को मोर क्लीन एंड सेफ कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि आप एक आगे तक तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन इफ़ समबडी सिटिंग हियर यू कैन नॉट स्टॉप देम अगेन एंड अगेन टू कीप इट क्लीन और समथिंग। तो ठीक है, ये अभी हम आ जाते हैं। ये इसकी सीट्स वगैरह देखे कितनी ज़्यादा मज़े की, मतलब इसकी लेदर वाली जी, यू नो, इसकी क्या इसको बोलेंगे, लेदर। फैमिली के लिए मुझे हमेशा से इतनी ही गाड़ी पसंद थी जिसमें पीछे भी लोग बैठ सकें। मुझे 4 डोर वाली ही कार पसंद थी। अब ये इसकी कीज़ हैं, लाइक होता है ना दुबई में काफ़ी लोग जो है सिर्फ फ्रंट वाला होता है और 2 डोर्स वाला होता है। मैं वो चीज़ पसंद नहीं करती। और इसके लिए अभी ये देखिए, ये मेरी कीज़ हैं
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, मैंने की चेन भी मुझे मिला था शोरूम से। उसके बाद ये इसके ऊपर क्या क्या बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, देन होल्ड वाला है, देन इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि पीछे वाला। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का। ये मैंने एक कैंप वगैरह रखा हुआ है, सो दैट वी प्लान फॉर बारबेक्यू। और उसके बाद ये मैंने एक खैर लिया हुआ था अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, आउटिंग के लिए। मुझे जो मिला ये शोरूम से था। मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये सन शेड्स दिए गए हैं गाइस। ये सन शेड्स जो है ना, सन शेड्स आप क्योंकि यहाँ पे जैसे धूप शूप होती है तो आप आगे वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और फ्रंट मिरर के ऊपर। और ये मैंने इसको प्रॉपर्ली से अनपैक कर लिया था, बहुत प्यारे मुझे ये लगे। और इसके अंदर ना मेरे ईयरिंग्स वगैरह भी साइड नो, हाँ ये रहे, ये देखें, ये तो खैर खुल गया है, ये मैंने ऑलरेडी खोल ही लिया था इसको। और इसके अलावा इसके अंदर ना ईयरिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मैंने यूज़ कर लिया और एक स्टिल पड़ा हुआ है स्पेयर। ये इसका सारा पैक वगैरह मैं इसमें वापस पैक कर दूँगी। और उसके बाद ये समथिंग हेयर, ये भी मेरे काम का शायद नहीं है अभी तक, तो ये भी इसके अंदर ही दिया गया था गाड़ी में, ऑलरेडी शोरूम की तरफ से ही मिला था। तो ये मेरी सारी गाड़ी की अभी तक की लुक है। इफ़ समथिंग आई नीड टू यू नो मोर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मुझे भी आप लोग के साथ साथ जो है सारी चीज़ें, इट्स ग्रूमिंग विद मिनाहिला, तो आई एम ऑल्सो ग्रूमिंग डे बाय डे। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये लो, इसमें से चाबी लेके मुबारक हो सही वाली। यार मुबारक। टायर प्रेशर क्यों लिखा आ रहा है? वो इसके डिफरेंट डिस्प्ले वगैरह चेंज हुआ है, मतलब वो दिखाता है जस्ट सेफ्टी के लिए। एसी ऑन करो, एसी नीचे, हाँ ये हाँ ठीक है। ऑटो पे भी कर सकते हो, ऑटो पे दबाओ आप। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं है ब्रेक? साइड होने वाली है राफे के साथ। अभी मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में, मैंने दिखा दिया राफे को।